फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करा जाता है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीएसएनएल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में और कंपैरिजन करेंगे हम उसका रिलायंस 4G जियो के साथ। तो ये जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्राइस वार स्टार्ट हो चुका है। जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी हैं उनके बीच एक ऐसा प्राइस वार स्टार्ट हुआ है जिसका सीधा फ़ायदा उपभोक्ता को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, भक्तों को फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि बीएसएनएल ने अपना एक नया टैरिफ प्लान लॉन्च किया है, जो वो टैरिफ प्लान 249 का है। यानी आपको ब्रॉडबैंड मिलेगा एट अ प्राइस ऑफ ₹249। ये अपना 249 वाला प्लान उतारा है, उसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। 249 प्लान में जो बीएसएनएल देगा आपको 300 GB डाटा यूज़ करने के लिए देगा। और मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो ये 249 वाला प्लान है जिसके अंदर 300 GB आपको यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, उसमें अगर आप 1 GB आप उसमें यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस टाइम उसकी जो कनेक्शन स्पीड होगी 2 Mbps होगी। लेकिन जब आप अपना यूटिलाइज़ कर लेंगे 1 GB का डेटा, तो वो 2 Mbps की स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी 1 Mbps में। यानी उसके बाद आफ्टर 1 GB जो डाटा आप यूज़ करेंगे अप टू 299 तक, वो आपका 1 Mbps स्पीड पर कनेक्ट रहेगा। अगर हम 249 वाले प्लान के बारे में बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 300 GB डेटा यूज़ करने के लिए देंगे, उसमें पर GB का जो प्राइस बैठेगा वो लेस देन ₹1 बैठेगा। और बीएसएनएल ने इसमें एक और बेनिफिट आपको दिया है। वो बेनिफिट ये है कि आप कभी भी किसी भी दिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अनलिमिटेड आप बात कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पर। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ऑल संडेज़ है, पूरे महीने में जितने भी संडे पड़ेंगे उसमें आपका ये फ्री बैठेगा किसी भी नेटवर्क पर। के अलावा और दिन में जो कॉल चार्जेस हैं वो अपने नेटवर्क पर बीएसएनएल ने दिया है कि ₹1 फॉर 3 मिनट्स, और अदर नेटवर्क्स पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको बैठता है ₹1.20 फॉर 3 मिनट्स। ये था आपका 249 टैरिफ प्लान जो मैंने आपको बताया था। इसमें एक चीज़ और ऐड करा है बीएसएनएल ने कि ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है जो आपको 6 मंथ्स के लिए ये मिलेगा। यानी 6 महीने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद 6 महीने जब आप इसे यूज़ कर लेंगे तो ये जो आपका प्लान है 249 का, ये 499 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब चीज़ यहाँ पर सेम रहेगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगा रखा है जिसकी इस टाइम जो स्पीड है, कनेक्शन स्पीड है 1 Mbps की है। मैं यहाँ पर वो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम स्पीड कितनी आ रही है। इस टाइम ये कनेक्ट हो चुका है ब्रॉडबैंड हमारा। चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये स्पीड आ रही है इस टाइम आपकी। ये स्पीड है 1 Mbps पे जो मैंने बीएसएनएल का कनेक्ट करा है नेट। यानी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है 160.7 KB पर सेकेंड। अब यहाँ अपलोडिंग की भी हम देखते हैं। अपलोडिंग की आपकी आ रही है 43.8 KB पर सेकेंड। ये था आपका बीएसएनएल ब्रॉडबैंड की नेट स्पीड जो 1 Mbps पे कनेक्ट है इस टाइम। और अगर हम इसे रिलायंस के साथ कंपेयर करते हैं, चलिए अब रिलायंस के इसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे। मैं इसे ऑफ कर देता हूं बीएसएनएल को। अब मैं 4G कनेक्ट करता हूं रिलायंस का। अब दोबारा से हम कनेक्शन स्पीड देखते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं। ये आपकी 4G स्पीड जो इस टाइम आ रही है, ये इस टाइम आपकी जियो 4G प्लान की स्पीड आ रही है जो बीएसएनएल से इस टाइम कम चल रही है। देखिएगा डाउनलोडिंग स्पीड है 108.8 KB पर सेकेंड। अपलोडिंग की भी देखते हैं हम। अपलोडिंग की आ रही है 705.5 KB पर सेकेंड। मैं इसे दोबारा से एक बार टेस्ट करता हूं क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो स्पीड है ये वेरी कर रही है। रिलायंस 4G प्लान की स्पीड ये इसलिए वेरी कर रही है कि इतने ज़्यादा सिम कार्ड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि नेटवर्क कंजेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा नेटवर्क कंजेशन होगा उतनी आपकी स्पीड में वेरिएशन मिलेगी। मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ।
ये देखिएगा, इस टाइम आपके सामने है रिलायंस जियो 4G, ये देखिएगा स्क्रीन पर। अब देखिएगा डाउनलोडिंग आई है 275.0 KB पर सेकेंड और ये आपकी अपलोडिंग चल रही है। अब इसका मतलब यह है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो इस टाइम जो रिलायंस 4G जियो है उसकी जो कनेक्शन स्पीड है बहुत ही अच्छी है, BSNL उसके आसपास भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि BSNL को अगर अपनी कनेक्शन स्पीड सही करनी है तो अपने नेटवर्क में सुधार करना पड़ेगा और उपभोक्ता को ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा रिलायंस से ज़्यादा, अगर मार्केट में स्टैंड करना है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको दिखाया था द कंपैरिजन बिटवीन द BSNL कनेक्शन स्पीड एंड द रिलायंस 4G कनेक्शन स्पीड। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि उस टाइम जो रिलायंस 4G की जो स्पीड आ रही थी वो 10 KB पर सेकेंड आ रही थी डाउनलोडिंग, और अपलोडिंग भी 20 KB पर सेकेंड के करीब थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा नेटवर्क कंजेशन होता जाएगा वैसे वैसे रिलायंस 4G की स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी डिपेंड करेगा कि नेटवर्क कंजेशन मॉर्निंग में ज़्यादा है, आफ्टरनून या इवनिंग में। नाइट की तो आप बात ही मत करिएगा, क्योंकि नाइट में कुछ नहीं पता कि कितनी स्पीड आ सकती है, कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। तो मेरा जो इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि जो इस टाइम हमारी प्राइस वार चल रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में, उसका फ़ायदा सीधा उपभोक्ता को मिल रहा है। और मैं नियर फ्यूचर ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि टेलीकॉम ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता को फ़ायदा पहुँचाएंगी और अपने आप को स्टैंड कर पाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें GT फ्यूचर टेक्नोलॉजी को। मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे मैं विदा चाहता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।